नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। एमपी में 4 साल में 1054 करोड़ रुपए करो डीडीएच की साइबर ठगी, पुलिस वापस दिला पाई सिर्फ 1 करोड़ डीडीएच 90 लाख। विधानसभा में आया जवाब, मध्य प्रदेश में पिछले 4 सालों में साइबर ठगी के मामलों में 1054 करोड़ रुपए की चपत लगी है, लेकिन पुलिस महज 1.90 करोड़ रुपए की राशि ही वापस दिला सकी है। यह खुलासा विधानसभा में कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह के सवाल के जवाब में हुआ। मऊगंज और पांढुर्णा में सरकारी जमीन पर बनेंगे बीजेपी दफ्तर, मोहन कैबिनेट ने दी मंजूरी। जबलपुर में बनेगा 100 बिस्तर कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल। मोहन कैबिनेट ने मऊगंज और पांढुर्णा जिलों में बीजेपी कार्यालय के लिए सरकारी जमीन देने को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा जबलपुर के रांझी तहसील में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का 100 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाया जाएगा, जिसके लिए 5 एकड़ जमीन स्वीकृत की गई है। यह फैसले कैबिनेट बैठक में लिए गए। विपक्ष ने इसे सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग बताया, वहीं सरकार ने इसे संगठन और कर्मचारियों के हित में जरूरी बताया। डिंडौरी में स्टूडेंट्स ने किया मेहदवानी शाहपुरा स्टेट हाईवे जाम, 1.5 घंटे तक डटे रहे छात्र। नायब तहसीलदार के आश्वासन पर प्रदर्शन खत्म। डिंडौरी जिले में कॉलेज छात्रों ने मेहदवानी शाहपुरा स्टेट हाईवे पर सड़क निर्माण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। राजा रघुनाथ शाह और शंकर शाह कॉलेज के छात्रों ने सड़क की बदहाली से नाराज होकर 1.5 घंटे तक हाईवे को जाम किया। ट्रैफिक पूरी तरह से ठप हो गया। नायब तहसीलदार के मौके पर पहुंचने और जल्द काम शुरू होने के आश्वासन पर छात्रों ने जाम हटाया। छात्र लंबे समय से पक्की सड़क की मांग कर रहे हैं। पीएम आवास और पट्टे की मांग, अशोकनगर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन। शाढौरा के लोग बोले, हमारे फॉर्म अस्वीकृत किए जा रहे। अशोकनगर जिले के शाढौरा कस्बे के लोग पीएम आवास योजना और आवासीय पट्टों की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उन्होंने समय रहते आवेदन किया था, लेकिन उनके फॉर्म बिना कारण अस्वीकृत कर दिए गए। नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष रवि मोहने भी प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि समाधान नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। रीवा में कमिश्नर की साइकिल से दफ्तर अपील बेअसर। ज्यादातर अधिकारी बाइक कार से पहुंचे, कैमरा देखकर बचते नजर आए। रीवा संभाग के कमिश्नर बीएस जामोद ने सप्ताह में 1 दिन साइकिल या पैदल दफ्तर आने की अपील की थी, लेकिन मंगलवार को जब कलेक्ट्रेट परिसर में रियलिटी चेक किया गया तो अधिकांश अधिकारी कार और बाइक से आते दिखे। कैमरा देखकर कई अधिकारी रास्ता बदलते नजर आए। पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत के उद्देश्य से यह पहल की गई थी, लेकिन जमीनी हकीकत ने अधिकारियों की सोच और जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर दिए। सिंध नदी की बाढ़ से करैरा के पुला में तबाही, ग्रामीण बोले कोई हाल जानने तक नहीं आया। सर्वे नहीं होने पर चक्का जाम की चेतावनी। शिवपुरी जिले के करैरा क्षेत्र में सिंध नदी की बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। पुला गांव के कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं और फसलें भी नष्ट हो चुकी हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन का कोई भी अधिकारी हाल जानने तक नहीं पहुंचा, न ही कोई राहत सामग्री मिली है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द सर्वे कर मुआवजा नहीं दिया गया तो वे चक्का जाम करेंगे। अब प्रशासन के सामने राहत पहुंचाना बड़ी चुनौती है। इंदौर में निगम कर्मियों ने व्यापारी को पीटा। अतिक्रमण हटाने के दौरान व्यापारी ने कर्मचारी को मारा था। थप्पड़। इंदौर के भंवर कुआं क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम और एक व्यापारी के बीच विवाद हो गया। व्यापारी ने एक कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद अन्य कर्मचारियों ने व्यापारी की जमकर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया और दोनों पक्षों को थाने ले जाकर एफआईआर दर्ज की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। मनरेगा में गड़बड़ी की बैतूल कलेक्टर से शिकायत, आरोप पहले से खुदे तालाब को खोदा बताया। मजदूरों के खातों में राशि डालकर वसूली जा रही बैतूल जिले में मनरेगा योजना के अंतर्गत बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को शिकायत कर बताया कि पहले से खुदे हुए तालाब को दोबारा खोदना दिखाकर भुगतान किया गया। मजदूरों के खातों में पैसे डालकर बाद में उनसे वसूली की जा रही है। जांच की मांग पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। यदि दोषी पाए गए तो कार्रवाई की बात कही गई।
है। सड़क निर्माण की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण। कहा, कागजों में दिखाया काम, धरातल पर कुछ नहीं। कलेक्टर बोले, आज से काम शुरू होगा। मध्य प्रदेश के एक गांव के दर्जनों ग्रामीण सड़क निर्माण की मांग लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि शासन ने निर्माण कार्य को कागजों में दिखा दिया है, जबकि जमीन पर कोई काम नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने नाराजगी जताई और कलेक्टर से मिलकर समस्या रखी। कलेक्टर ने तत्काल संबंधित विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि आज से ही सड़क का काम शुरू कराया जाएगा और गुणवत्ता की जांच भी होगी। शिवपुरी में स्कूलों की छत से पानी टपक रहा, दीवारें गीली होने से बच्चों को करंट का खतरा। एनएसयूआई ने मुख्यमंत्री को भेजा। झापन शिवपुरी के सरकारी स्कूलों की हालत बेहद खराब है। कई स्कूलों में बारिश का पानी छत से टपक रहा है और दीवारें गीली हो गई हैं, जिससे बच्चों को करंट का खतरा बना हुआ है। इस स्थिति को लेकर एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष शांतनु सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में मंगलवार को मुख्यमंत्री को झापन भेजा गया। झापन में मांग की गई कि शिवपुरी समेत प्रदेश भर के प्राथमिक स्कूलों की जल्द मरम्मत कराई जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो एनएसयूआई चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगी। चाय पत्ती से भरा कंटेनर खड़े डंपर से टकराया। शिवपुरी में पूरणखेड़ी टोल के पास हादसा, चारों तरफ चाय पत्ती बिखरी। शिवपुरी जिले के कोलारस थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर पूरणखेड़ी टोल प्लाजा के पास बड़ा सड़क हादसा हुआ। चाय पत्ती से भरे कंटेनर ने सड़क किनारे खड़े एक खराब डंपर को जोरदार टक्कर मार दी। यह हादसा तब हुआ जब कंटेनर चालक ने सामने आई एक कार को बचाने की कोशिश की। टक्कर इतनी तेज थी कि कंटेनर का माल पूरी सड़क पर बिखर गया। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैफिक को सुचारू कराया। 7 करोड़ का आरण लेकर नहीं किया, किसानों को भुगतान। हाईकोर्ट ने जारी किया वेयर हाउस रेगुलेटरी अथॉरिटी को पक्षकार बनाने का नोटिस। ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने वेयर हाउस रेगुलेटरी अथॉरिटी को पक्षकार बनाने का नोटिस जारी किया है। यह नोटिस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के उस आवेदन पर दिया गया जिसमें कहा गया है कि उन्होंने किसानों को 7 करोड़ का आरण वेयर हाउस की रसीदों के आधार पर दिया था, लेकिन भुगतान नहीं हो सका। बैंक का तर्क है कि वेयर हाउस की गारंटी पर आरण दिया गया था। ऐसे में अथॉरिटी की भूमिका भी स्पष्ट होनी चाहिए। कोर्ट अब मामले में विस्तृत सुनवाई करेगा। नर्मदापुरम में स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त, 5 बच्चों को फ्रैक्चर। कार को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा। रोहना के पास खंभे से टकराई नर्मदापुरम जिले के रोहना गांव के पास महाराणा प्रताप हायर सेकेंडरी स्कूल की बस मंगलवार सुबह हादसे का शिकार हो गई। बस नर्मदापुरम हरदा स्टेट हाईवे पर एक कार को बचाते हुए नियंत्रण खो बैठी और पेड़ बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे में 5 स्कूली बच्चों को फ्रैक्चर और अन्य को हल्की चोटें आईं। मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोग और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे। घायल बच्चों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस चालक की गलती बताई जा रही। मारपीट के मामले में फरार आरोपी अमन चक्रवर्ती गिरफ्तार। तलवार दिखाकर लोगों को डरा रहा था। आरोपी पहले से 11 मामले हैं दर्ज। जबलपुर के गड्ढा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 6 महीने से फरार चल रहे आरोपी अमन चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर पहले से 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं। मंगलवार को वह मदन महल दरगाह रोड पर तलवार लेकर लोगों को डराता मिला। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार कर लिया और तलवार जब्त की। अमन चक्रवर्ती पर अपने साथियों के साथ घर में घुसकर मारपीट करने और लोगों को धमकाने के गंभीर आरोप हैं। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। एबी रोड से गांव तक 3 किमी सड़क नहीं बनी। शाजापुर के बगोदा गांव के लोगों ने जन सुनवाई में दिया आवेदन, आंदोलन की चेतावनी। शाजापुर जिले के बगोदा गांव के ग्रामीणों ने एबी रोड से गांव तक की 3 किलोमीटर की सड़क नहीं बनने पर जन सुनवाई में आवेदन देकर विरोध जताया है। उनका कहना है कि आजादी के बाद भी गांव में पक्की सड़क नहीं बनी, जिससे बारिश में रास्ता कीचड़ में तब्दील हो जाता है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से तुरंत सड़क निर्माण की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। प्रशासन ने जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। उमरिया में सड़क पर धान रोपाई कर जताया विरोध। समाहटोला के सचिव ने दिया जल्द सुधार का आश्वासन।
स्कूली बच्चे परेशान। उमरिया जिले की मानपुर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत बरखेड़ा के ग्रामीणों ने खराब सड़क को लेकर अनोखा विरोध दर्ज कराया। ग्रामीणों ने ग्राम घाटा से समहा टोला तक कीचड़ भरे मार्ग पर मंगलवार को धान की रोपाई कर दी। सड़क की हालत इतनी खराब है कि स्कूली बच्चे भी कीचड़ से होकर गुजरने को मजबूर हैं। प्रदर्शन की सूचना पर पहुंचे सचिव ने जल्द सुधार का भरोसा दिलाया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द सड़क नहीं बनी तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अशोकनगर में खाद नहीं मिलने से नाराज किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे, गेट पर धरना दिया। अधिकारियों ने 2-4 दिन में खाद उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। अशोकनगर जिले में यूरिया खाद की कमी से परेशान किसान मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्य गेट पर धरना दिया। किसानों ने बताया कि वे कई दिनों से टोकन लेकर गोदामों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल रही। इससे फसल खराब होने की आशंका बढ़ गई है। प्रदर्शन के दौरान अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर किसानों को 2-4 दिन में खाद उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। हालांकि किसान चेतावनी दे चुके हैं कि यदि समय पर खाद नहीं मिली तो उग्र आंदोलन करेंगे। बैतूल में 10 अगस्त से फिर से बारिश के आसार। 6 दिनों से बारिश का दौर थमा, उमस और गर्मी बढ़ी, तापमान 30 डिग्री पहुंचा। बैतूल जिले में पिछले 6 दिनों से बारिश नहीं हो रही है, जिससे उमस और गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार अब 10 अगस्त से फिर से बारिश की संभावना है। इससे पहले बुधवार को जिले में मात्र 12 मिमी बारिश दर्ज हुई थी। लंबे समय से सूखे जैसी स्थिति बनी हुई है, जिससे खेती पर भी असर पड़ रहा है। किसान जल्द बारिश की उम्मीद में आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं।